जाना ना मेरी याद मुरलिया तू जाना ना मेरी याद मुरलिया। मेरा सिपाही रणजीत सिंह महाराज को समाप्त कर दिया होगा, लेकिन कोई सोच नहीं। जोखनलाल भाई सरियावा के 500 के नोट से 20 रुपए की नाम भाई दे रहे हैं। कंपनी लाख लाख धन्यवाद देती है। महारानी की शर्त मंत्री जी बड़ा गजब हो गया। महारानी जी आखिर गजब क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं। महाराज जी मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन किसी बागी ने महाराज पर हमला कर दिया। महाराज पर किसी बागी ने हमला कर दिया। महारानी जी आप चिंता न करो, महाराज ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या देखा हूं, आपकी गोद खाली है, आपका युवराज कहाँ? भवानी सिंह ऐसा है कि बागी जो है वो हमारे युवराज की जान लेना चाहता था, इसलिए मैंने रक्षा हेतु छोटे मंत्री जलाल खान को। महारानी जी आपने रक्षा करेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आप चिंता न करें, महाराज राज अस्पताल में हैं, तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हेलो, ये आ गए हमारे भैया जय सिंह, इन्होंने जगदीश कंपनी के मैनेजर साहब। ये भाई 20 रुपए इनाम महारानी के सिर पर दे रहे हैं। पार्टी हाई स्वागत करती है। सेनापति शमत खान के बड़े भाई जलाल खान तो राजकुमार को लेकर जा रहा है। मैं भवानी सिंह हूँ। हरामजादे मुसलमान के बच्चे राज को लेकर जाने में सफल नहीं हो सकता। आ रहा हूँ। रानी का बच्चा कर दो हवाले मेरे, इसकी रक्षा करूं हुक्म मेरे लिए। रानी माना दिया है मुझे, जाकर रक्षा करो तुम कुंवर की वहाँ, इसलिए मैं कुंवर को न दूंगा तुझे। मार देंगे जुदा भेजूं भूल के। वरना तलवार के एक ही वार से भेज दूंगा तुझे याद मुल्तान। तुम्हारा नाम छोटा था, वो नाम इसका बुरा होगा। मैं भी रखता पठाओ जो खूने जिगर और तलवार से कर चुका हो। जलाल खान, मैं तेरे गले में तलवार मार दिया हूँ। तू नदी की तरफ जा रहा है, आप जाते तू जिंदा ही नहीं।
और हरामजादों ने मेरे गले पे तलवार मार दिया है। ये दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं। इससे बेहतर ही होगा कि सामने नदी बह रही है, मैं कुंवर को लेकर कूद जाता हूँ। जलाल खान नदी में कूद गया, साथ साथ युवराज को लेकर। दरबार राम कुमार वो जीवित नहीं बचेगा। उसी नदी में जलाल खान व राजकुमार समाप्त हो गए। मेरी हर रास्ते के कांटे समाप्त हो गए। मर जाए। वो समाप्त हो गया। तू क्या किसी आदमी का बच्चा लेकर आ, किसी औरत को पहला फुसलाकर उसके बेटे को मांग लाओ, उसके बाद हम तरकीब बताएंगे। सुनो सुनो बात सुनो, हम बच्चा तो ला जाता हन कौन विधि मांग लाओ, लेकिन हमारा घर है कच्चा। कच्चा है, ठीक है, बनाओ पक्का। तुम्हारा घर हम पक्का बनवा देंगे। 7 महिला 7 महिला अब है तक कॉलोनी में रहते रहे, अब बड़ा सा महिला बन जाए। सुन, स्प्रिंग लगी रहेगी कि शुरू से 7वें मंजिल तक पहुंच सके। जैसे हम कहूँ टहरे घूमे जाई और टहर घूम के आई तो पहले मंजिल पे चढ़ी तो कीचड़ इशारा करी हूँ कि तो 60 से हमका पहुंचा। अपनी औरत के पास आसानी से पहुंच जाओगे। हमार घर बने 7 महिला, हमार घर बने 7 महिला, हमारी बहू क्या करे है नहीं करे। बने 7 महिला, हमारी बहू दरबारी राम कुमार, जो तेरा घर छप्पर का है, जाओ छप्पर में आग लगा दो। भैया फूंक दे, जाओ फूंक दो। फूंक दो। राम कुमार का घर बनवा, बच्चा लेकर आएगा। जी जी। राम कुमार बच्चा लेकर आओ। हमारे केहू का है बच्चा हाल है, बच्चा भाई तो नहीं, बच्चा भाने को नहीं कह रहा हूँ, मुझे दे दे, उसके बाद तरकीब बताता हूँ। लियो। यहाँ से तुम लोग जाइए, जाओ अपने छप्पर में आग लगा देना। जाइए, मैं गुलाब, तुम भी जाइए। अब हम इस बच्चे का चेहरा छील देंगे, जिससे कि किसी को पता न चल सके कि किसान का बच्चा है या कि महारानी का। अब मैं इस बच्चे का चेहरा ठीक है, चलता हूँ, महारानी से बताऊंगा कि ये रही आपके युवराज की लाश। सेनापति समद खान के बड़े भाई जलाल खान ने युवराज का खून कर दिया। घबरा नहीं, महारानी महाराज तो समाप्त हो गए। यदि मैं प्रताप कर रियासत को मिटा न दिया तो मेरा राम भवानी अब गंगा स्नान करूंगा तब मैं अपने घर जाऊंगा। हेलो, इधर जलाल खान
राजकुमार को लेकर नदी में कूद जाता है और उसी नदी में स्नान करने बंजारों के सरदार जुबेरी सरदार पहुंच रहे हैं। राजकुमार को अपने साथ लेके जलाल खान सरदार जी कहिए मैं गुलाल। चलो आज यही घाटे पर नहावा जाए। यही घाट है। हाँ इसी घाटे पर नहाया जाए। ठीक है चलिए। जुबेरी सरदार व मैकू की नजर जलाल पर पड़ती है। अरे सरदार जी उनका लागत है कोनो लहास बहतावत है। ए वाह ए वाह वाह। अरे हाँ और साथ में एक बच्चा है। क्यों निकाला जाए यार। चलिए। जलाल खान के गले की हड्डी टूट गई है। जलाल खान बोल नहीं सकता बेचारा। जुबेरी सरदार जब उसे उठाते हैं तो वो राजकुमार को जुबेरी की तरफ बढ़ाता है। बोल नहीं सकता बेचारा। इसका मतलब आपकी हड्डी टूट गई है। बोल नहीं पाते हैं। खून भी बह रहा है। राजकुमार को बढ़ाता है। जुबेरी की तरफ राजकुमार को बढ़ाता है। घबराओ नहीं, मैं इसे पालूंगा। हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और ठीक है आप चलो, तुम्हें मैं दवाई पानी करूंगा और तुम भी ठीक हो जाओगे। हेलो ध्यान दें दोस्तों, जलाल खान को जुबेरी सरदार व राजकुमार को लेकर जुबेरी सरदार अपने कबीले पर चले जाते हैं। इधर महारानी जी बैठी हैं। राजमाता महाराज का दवा उपचार हो रहा है। महाराज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। राजमाता महाराज जब पूजा करने के लिए मंदिर पर गए तो हम दोनों भाई मंदिर के बाहर थे, लेकिन महाराज पर हमला मंदिर के अंदर हुआ। इसका मतलब कि बागी मंदिर में पहले से छुपा था। राजमाता यदि आपकी इजाजत हो तो मैं मंदिर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। समर्थन, अगर ये बात है कि तुम मंदिर का निरीक्षण करोगे तो मैं आपको इजाजत देती हूँ। जाओ उस मंदिर का निरीक्षण करो और देखो कौन वो बाकी है, कौन वो गद्दार है जो इस राज की बगावत के दीवार के पीछे खड़ा हो गया। समझकर महारानी जी मेरे महाराज पर हमला किया। घबराओ नहीं, महाराज ठीक हो जाएंगे। ठाकुर साहब सेनापति सबक खान के साथ मंदिर निरीक्षण के लिए मैं भी जाऊंगा। आप भी जाओ। मैं कुणाल, तुम भी मेरे साथ चलोगे। महारानी की ठीक है, मंदिर का निरीक्षण होने जा रहा है। अगर उस गद्दार की पता लग गई जिसने मेरे महाराज पर हमला किया, उस शैतान की मैं फांसी करवा दूंगी। कौन? सिपाही रणजीत सिंह, तू बहुत घबराया शाया हुआ।
महामंत्री जी, जिस समय मंदिर में खून करने गया उसी समय मेरी अंगूठी मंदिर में गिर गई। क्या कहा? इस समय तू मंदिर में महाराज का खून करने गया, तेरी अंगूठी उसी मंदिर में गिर गई। जाओ राकेश सिंह, क्योंकि मंदिर का निरीक्षण होने वाला है, तू अपनी अंगूठी तत्काल लेकर आ। महामंत्री जी, मैं दौड़ते जाऊंगा, बहुत तेज जाऊंगा। अंगूठी मंदिर में छोड़ दिया, इधर मंदिर का निरीक्षण होने वाला है, जाओ। तलवार से कर दूं सर को पूजन पाया तत्सेना पति देवी पूजन पाया तत्सेना पति गति क्या तो हुई आप ये करें विशेष कार्य कोई आया नहीं मंदिर पर हमला महाराज पर हो गया। हमला महाराज पर हो गया, फर्श पर ये बता बात को, वरना सुलझा से इसी तलवार से दूर रास्ता छोड़िए, जाऊं दरबार को, मैं तो निर्दोष। रणजीत सिंह, आज तू मेरे हाथ से मारा जाएगा, तैयार हो जाना। बोल गद्दार, यदि आप कहते हैं तो इसे ले चलता हूं, और जी में आता है कि अपनी अंगूठी लाने के लिए मंदिर का अभी तक वापस